नमस्कार। मैं आज किसी विषय पे बोलना चाहता हूँ। श्री गुरु शरण महाराज जी और करौली सरकार दोनों के बीच में जो ये इंटरनेट वॉर चल रहा है बहुत दिनों से, इस विषय पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ और इस विषय पे मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आप दोनों से चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, आप दोनों का जो ये चल रहा है, इससे जो नुकसान है वो सनातन परंपरा का है, सनातन धर्म का है, क्योंकि आप दोनों एक सनातन गुरु हैं और एक हनुमान जी के भक्त हैं और एक शिव जी के भक्त हैं। और शिव जी, हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के ही एक अंश अवतार हैं। और शिव जी जो हैं वो कभी किसी का ना बुरा कर सकते हैं ना किसी का। ईश्वर तो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता, लोग अपने कर्मों से गलत या सही होते हैं। मेरा आपसे कहना ये है महानुभावों, मैं गुरु शरण महाराज से 20 साल पहले एक बार हमारे भोपाल में एक आयोजन हुआ था, वहाँ मैं मिला था उनसे। और मैं सिर्फ इतना आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरा उनसे लाइफ में 2 बार मैं मिला हूँ उनसे। दोनों बार मैंने 1 रुपया उनको नहीं दिया, एक 5 पैसे का सिक्का मैंने उनको नहीं दिया और 1 रुपए भी मैंने उनको आज तक नहीं दिए। उन्होंने तो कभी भी मैंने उनको कभी किसी प्रकार के कोई ना उन्होंने उनके तरफ से या उनके लोगों की तरफ से मांगे गए मुझसे किसी भी प्रकार के पैसे। उन्होंने मेरा नाम पुकारा और मैं गया उनसे मिलने के लिए। उस वक्त मेरी मदर को एक डॉक्टर ने 80% ब्लॉकेज बताए थे अपने हार्ट में। और वो जो व्यक्ति थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अब वो ये सब चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने ये लिख दिया था कि आपकी माँ का नाम जो है सो एंड सो है एंड आपकी माता जी को हार्ट के में 80% ब्लॉकेज बताए गए। 20 साल पहले की बात हूँ, पर्ची मेरे पास नहीं है और मुझे सिद्ध करने की ज़रूरत भी नहीं किसी को कि मैं जो मिला था जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें आपको बताने की कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं लेकिन आप लोग जब ये हो रहा है इसलिए मुझे ये चीज़ आप लोगों को बतानी पड़ी। उन्होंने पूरा लिखा और उन्होंने बताया कि सब कुछ सही होगा और आपकी माता जी का ऑपरेशन नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर का कहना यह था कि ये 4 कदम भी नहीं चल सकती। जिस दिन हम हॉस्पिटल में उनको लेके गए थे, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात 2007 या 8 की बात है, ये 7-8 की बात है ये। उस वक्त जब हम अपने माता जी को लेके गए तो उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात दूसरी बार हुई थी गुरुशरण महाराज जी से। जब मैं अपनी माँ को लेके गए, हम अपने भोपाल में एक हॉस्पिटल था उन दिनों, तो वहाँ जब हम लेके गए तो उन डॉक्टर का कहना था कि आप इनको भाई, तो हमने उनसे सहज उसमें पूछा कि भाई मैं क्या इनको बाहर दिखा दूं या मैं उनको चेन्नई ले जाऊं अपोलो में या कहीं ऐसी जगह ले जाऊं जहाँ पे। बोले आप क्यों दुखी होते हो, आपकी माता जी को आप लेके जाओगे, इनको कुछ हो गया, परेशानी हो गई, कुछ दिक्कत हो गई तो वहां से लाने में समस्या आएगी। इस तरह की बात उन डॉक्टर ने हमसे करी थी। तो मेरी फैमिली भी डॉक्टर है, तो हमने उनको बताया तो उन्होंने अपोज किया और उन डॉक्टर को सुनाया भी कि भाई इस तरह से आप पेशेंट से रिएक्ट नहीं कर सकते, आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते अपने पेशेंट से कि आप किस तरह की बात कर रहे हो, ये आप तो मॉरली डाउन कर दोगे पेशेंट का। तो वो खैर वो एक तमाम बातें थी, सारी चीज़ें थी, वो एक फेज निकल गया हमारा। आज भी हमारी माता जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपने सारे कार्य करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं। लेकिन वो गुरु शरण महाराज जी ने हमको लिख के जो दिया था वो आज सत्य हुआ और बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल ट्रू। उन्होंने लिखा था कि आपकी, और उस वक्त ऐसा लग रहा था हम लोगों को सबका मन बन चुका था, क्योंकि चूंकि हमारी तो डॉक्टर फैमिली है, हमारे यहाँ लगभग लगभग सभी डॉक्टर हैं, तो उन लोग ने तो बोला था कि नहीं नहीं आप ऑपरेशन करा दो। क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी डॉक्टर और जब मेडिकली फील्ड का कोई व्यक्ति होगा और ये सब चीजें देखेगा सुनेगा तो वो कहेगा कि नहीं भाई इनका ऑपरेशन होना चाहिए और इनको फौरन इनका ये काम कराओ। लेकिन एक गुरु शरण महाराज ही थे उस वक्त जो जिन्होंने ये लिखा था, हमको बहुत पॉजिटिव वाइब आई थी उनसे कि भाई नहीं ये चीज़ नहीं होगी और आपकी माता जी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी और आप 5 अमावस्या कर लीजिए वहाँ पर आके। मैं नहीं गया 5 अमावस्या, घर के किसी कारण और किसी परेशानियां और ये सब चीज़ें, परेशानी तो नहीं कहेंगे, मतलब हम लोग को टाइम ही नहीं मिल पाया कि हम पंडोकर सरकार जाएं। लेकिन उसके बाद भी मेरे घर में कोई विपत्ति नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा कि मैंने पंडोकर सरकार के यहाँ मैं 5 अमावस्या नहीं गया तो मेरे को कोई नुकसान हो गया हो। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, गुरु शरण महाराज के माध्यम से मेरे ऊपर रहा और आज तक भी रहा। और रही बात ये कि गुरु शरण महाराज जो है पैसा लेते हैं, 2 लाख रहते हैं, 3 लाख रहते हैं, 4 लाख लेते हैं, 5 लाख रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ब्राह्मणों के लिए और पंडितों के लिए एक
थोड़ी सी बात थोड़ी सी गलत मुझे ये लगती है इसमें, इस पर्टिकुलर चीज में नहीं, और भी चीजों में, कि ब्राह्मण अगर शादी करवा रहा है तो उसको अरे 1100 रुपये दे दो, अरे 500 रुपये दे दो, अरे 101 रुपये दे दो, अरे 2100 रुपये से ज्यादा मत देना, अरे 1100 रुपये से ज्यादा मत देना। अरे भाई वो 4 घंटे 5 घंटे जग के आपकी शादी कराता है, एक दिन एक महीने में अगर 5 शादी 6 शादी 7 शादी भी करा देता है वो, तो उसकी कमाई क्या है आप मुझे बताइए। डॉक्टर अपनी फीस लेता है, आर्किटेक्ट अपनी फीस लेता है, वकील अपनी फीस लेता है, टीचर अपनी फीस लेता है। पंडित अगर है कोई, अगर मंत्रोद्धार पूर्वक अपनी चीजें कर रहा है, तो वो कैसे अपने आप को बताएगा, कैसे अपनी चीजों को अपने परिवार को और अपनी चीजों को कैसे चलाएगा। तो गुरुशरण महाराज के बारे में मैं इतना जानता हूँ, उन्होंने कभी मैंने बहुत सारे उनके किए हैं, मैं हर तो सब तो नहीं किए मैंने, लेकिन मैंने जब वो भोपाल में आए तो मैंने उनके 2-3 सभाएं अटेंड करी, और उन्होंने कभी भी ये चीज नहीं कही मैं भगवान हूँ या मैं गृहस्थ नहीं हूँ। उन्होंने हमेशा बोला कि मैं गृहस्थ हूँ, छुपाई नहीं ये बात उन्होंने। तो मैं उनको ये चीज जानता हूँ। अब आते हैं करौली सरकार जी के लिए। मैं करौली सरकार की बात नहीं, भदौरिया साहब की मैं बात करूंगा, गुरु जी की बात करूंगा, उनको नाम लेके मैं नहीं बोलूंगा। उनको भी वंदन, हाथ जोड़ के वंदन। और जितना मैंने देखे हैं आपके वीडियो, आपको निश्चित और मैंने बहुत ज़्यादा आपको शिव की कृपा प्राप्त है, और कामाख्या माँ के आपको दिखता है कि आपके मतलब आपके फेस पे भी, और आपकी मतलब जो ऑरा है सब जगह, जो आपका सब चीज़ें उनमें दिखता है कि आपको उनकी कृपा प्राप्त है, और आप जो हैं वो एक सिद्ध पुरुष हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं होता लगता मुझे, मैं जितना आपकी वीडियो देखता हूँ। मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ महाराज जी कि कुछ चीज़ें, मुझे नहीं लगता आपको इतना भी समय मिलता होगा कि आप किसी का वीडियो बैठ के देखें। मुझे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इतना भी समय मिलता होगा अपनी पूजा पाठ और सारी चीज़ें। आप इतना बड़ा आश्रम आप रन करते हैं, इतने लोगों का आप उद्धार करते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि आपको कभी कोई किसी प्रकार का नुकसान, मतलब नुकसान इन द सेंस कि आपने कभी किसी का वो किया होगा, मतलब टाइम नहीं मिलता आपको। मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम मिलता होगा। तो जो आपके आसपास के लोग होंगे वो शायद आपको बताते होंगे कि देखिए आज इन्होंने ये बोल दिया, देखिए आज इन्होंने ये बोल दिया, देखिए आज इन्होंने ये बोल दिया। मैं महाराज जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हमको बंद करनी चाहिए यहाँ पे। और पंडोगर सरकार से भी मेरी गुरु शरण महाराज से, पंडोगर सरकार से तो नहीं, पंडोगर सरकार तो स्वयं हनुमान जी हैं। गुरु शरण महाराज जी से भी मैं निवेदन करता हूँ, और करौली सरकार गुरु जी आपसे भी मेरा निवेदन ये है कि आप लोग ये चीज़ें बंद करें, क्योंकि हमारे इसमें कुछ और किसी को मज़ा नहीं आ रहा है। इसमें ये जो कुछ तथाकथित लोग हैं उनको मज़ा आ रहा होगा कि भाई ये सब चीज़ें जो हैं वो बढ़िया है, सनातनी लोग लड़ रहे हैं, और इसका देख लो, हम तो पहले से ही कहते थे कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, ये गुरु ऐसे होते हैं, ये वैसे होते हैं। देखिए पैसे मांगना, पैसे की जहाँ तक बात है, कोई भी चीज़ आज की तारीख में बिना पैसे के चलती है क्या? आप मुझे बताइए। तो मैं अपनी एक चीज़ बता रहा हूँ कि मुझसे पैसे नहीं लिए कभी भी, और मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई मतलब पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ या मैं नहीं दे सकता था, मुझसे मांगे ही नहीं गए। मुझे उन्होंने एक धागा बांधा था, वो भी अब नहीं है, क्योंकि 15 साल पहले की बात है, तो 15 साल तक तो मैं नहीं बांध सकता था उस धागे को। वो भी मैंने शायद विसर्जित कर दिया होगा। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको, आज से 15 से 20 साल पहले पुरानी बात है। तो मुझे जो उन्होंने, मैं अपनी और मेरे रिलेशन में भी जो चीज़ें ये हुई हैं, पूरी सब चीज़ें जो बात हुई है, सारी बातें हैं, तो ये जितनी भी हुई हैं, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार में या कहीं भी कोई उन्होंने किसी को गप्प मार दी हो या कभी किसी से कोई पैसा ले लिया हो। मेरे ससुराल पक्ष के लोग भी जाते थे वहाँ पे, 5 उन्होंने अमावस्या की, और मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि उनके यहाँ क्या चीज़ों में, वीडियो पे नहीं बता सकता उन सब चीज़ों को, लेकिन मैंने देखा है अपनी आंखों से कि उनको कितना फायदा हुआ उस चीज़ से। कहाँ थे, मतलब क्या कहाँ थे, इन द सेंस नॉट अ फाइनेंशियल चीज़, मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। तो क्या उनकी पोजीशन थी और आज की स्थिति क्या है, वो उस बात को भी कम से कम 10 साल हो गए आज। अब तो वो इंसान जब उम्र बढ़ेगी, सारी चीज़ें होंगी, तो इंसान को कष्ट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो सब फायदे हुए हैं उनके यहाँ जाके। तो मैं आपके यहाँ कभी नहीं आया गुरुजी, करौली सरकार मेरा आना कभी नहीं हुआ, और मैं आना चाहता था, लेकिन वो ये लॉकडाउन और इन सब चीज़ों की वजह से मैं नहीं हो पाया। लेकिन
मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा आपसे कि अब ये सब चीज़ें जो हैं बंद होनी चाहिए। आपकी तरफ से तो मुझे लगता है कि आप बोल ही नहीं सकते इतना कटु और इतनी सारी चीज़ें। मैं आपको जहाँ तक मैं आपको पूजता हूँ और मैं आपको आपको जहाँ तक समझता हूँ, तो आप ये भाषा और ये सब चीज़ें आप किसी के लिए नहीं बोल सकते। जो भी लोग हैं इसके पीछे उसको आपको ही देखना है, क्योंकि वो आपके ही लोग होंगे, आसपास के लोग। ये आपकी तरफ से बंद हो जाएगा या किसी, ये बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये फेस खत्म हो जाएगा, फिर नहीं आएगा ये। तो मैं समझता हूँ कि आप दोनों सर्वशक्तिशाली हैं, आप लोगों में हैं, शक्तियां हैं, लोगों का उद्धार किया है आपने, और उस चीज को आपको जो है लेके चलना चाहिए। हम आपके साथ शिव जी का आपके ऊपर हाथ है, हनुमान जी का आपके ऊपर हाथ है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को यहीं पे ख़त्म करके हमें लोगों के उद्धार के लिए और अपनी सनातन परंपरा को देखते हुए उसको, इन सब चीज़ों को यहीं पे विराम देते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और आप अपने आश्रम में लोगों का उद्धार कर रहे हैं, आप अपने पंडोकर धाम में लोगों का उद्धार कर रहे हैं। दोनों लोग जो हैं वो अपने अपनी जगह पर सिद्ध हैं, महापुरुष हैं, और लोगों का उद्धार भी हो रहा है, लोगों को फायदा भी हो रहा है। तो भैया ऐसा है ना कि 100% तो आराम किसी को भी नहीं होता। कुछ कर्म भी होते हैं लोगों के कि जो कि चीजें कर्म कर रहे हैं लोगों ने कि, लेकिन लोगों को अगर इतना नुकसान हो रहा हो तो वो इतना सा होके रह जाता है, इतना नुकसान है तो इतना सा होके रह जाएगा। तो जो तो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि नहीं साहब मुझे तो 100% चाहिए, वो तो भगवान को चैलेंज कर देते हैं लोग बाग। तो उन सब लोगों से भी मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कहीं कोई, अगर आपको फायदा नहीं हुआ हो या कुछ ऐसा लग रहा हो, तो आप जाइए, बात कीजिए, बातचीत कीजिए, समझाइए कि भाई मेरे को ये समस्या, हो सकता है कि आपके समझाने में कोई गलती रही हो या उनके समझ, मैं नहीं समझता कि उनको समझ नहीं आया होगा, सॉरी मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो, मतलब लेकिन कि हो सकता है कि वो आप जो कहना चाह रहे हो वो आप ठीक से समझा नहीं पाए हो सामने वाले को। तो वो चीज़ जो है आपको उतनी तेज फायदा नहीं हुआ जितनी तेज आपको फायदा होना चाहिए था। या आपके आपके कर्म ऐसे हैं कि भाई आप भयंकर नॉनवेज खाते हैं और भयंकर आप शराब पीते हैं और फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरे को तो ये हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। हमको अपने आप को भी परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। हर जैसे हम छोटे थे तो हम इस एज में आके हम ऐसे दिख रहे हैं, फिर उस एज में आके हम वैसे दिखेंगे, फिर उस एज में आके हम वैसे दिखेंगे। तो जब हम, हमारा शरीर चेंज हो रहा है, हमारे फेसेस चेंज हो रहे हैं, तो फिर हमको भी चेंज होने में मुझे लगता है कि कोई इसमें गलत बात नहीं है। और आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत लोगों की दुआएं हैं आपके साथ में कि आपने लोगों को सही किया है, लोगों को की परेशानियां ठीक करी हैं, लोगों के बारे में सुना है। और मैं ज़रूर करौली सरकार भी आके आपके दर्शन करना चाहता हूँ। और ईश्वर ने चाहा तो ये लॉकडाउन और कोरोना और ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी और हम जल्दी आपसे आपके दर्शन करेंगे। और पंडोकर सरकार के जो तो मैंने दर्शन किए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी प्रकार से कुछ इस तरह की चीज़ें होती होंगी उनके यहाँ पे जो गलत हो। हमेशा उन्होंने बोला कि मैं गृहस्थ हूँ और मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे भी हैं। और मैंने नहीं, मतलब उन्होंने कभी कुछ ऐसा छुपाया जैसा नहीं, मतलब मैंने तो नहीं देखा। अब और लोगों ने देखा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने नहीं देखा इस चीज़ को। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई और चीज़ें हैं, तो वो अभी तक और आज तक जो सब मैंने देखा वो सही हुई। नमस्कार, जय श्री राम।